वेलकम टू कुमारस एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड वंस अगेन। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ वह शुक्र के गोचर पे बात करने वाली हूँ। शुक्र का जो गोचर अब मिथुन राशि में 1 अगस्त 2020 से लेकर 1 सितंबर 2020 तक रहेगा। यहाँ शुक्र मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे जो कि बुध की राशि है। बुध जो कि मैनेजमेंट गुरु कहलाते हैं। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज यह भी है कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही राहु विराजमान है। तो यह शुक्र और राहु की युति का समय है जो कि काफी कुछ धमाल मचाने वाले जैसा होता है। वह मैं आपसे आगे जरूर बताऊंगी। उसके पहले मैं थोड़ा सा शुक्र के बारे में पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ। आगे और बताना चाहूंगी कि धन प्राप्ति का, जीवन में सारी सुख सुविधाओं के कारक होते हैं। जीवन में जितने भी मनोरंजन होते हैं, जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी हाई फाई लाइफ जिसे हम कहते हैं, जिसमें लग्जरीज होती है, जो भी हमारे जीवन में उच्च कोटि का सुख होता है, उसके कारक शुक्र कहलाते हैं। शुक्र जो कि कपड़ों के बिजनेस के भी कारक है, इत्र का बिजनेस, जितनी भी मनोरंजन के बिजनेस हैं, जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं, जितने भी कांच के जो भी आपके डेकोरेटिव पीसेस वगैरह का बिजनेस है, वस्त्र का बिजनेस है जो कि हाई फाई लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। और खाने पीने से भी कई बार इनका संबंध बनता है। इनकी इस तरह की इंडस्ट्री से भी इनका रिलेशन है। आपकी सुंदरता, आपकी ब्यूटी, आपके प्रेजेंटेशन, आपकी प्रभावशाली व्यक्तित्व, आपकी खूबसूरती, सब कुछ शुक्र के अधीन है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे आसपास जितनी भी खूबसूरत चीजें होती है उसके सभी के कारक शुक्र है। अब शुक्र चले हैं बुध के घर। बुध उनके बहुत ही अच्छे मित्र हैं और वह जो बुध है उनकी जो राशि मिथुन राशि, वह राशि जो कि बिजनेस की कारक है, मिथुन राशि जो कि विलय का कारक है। तो इस परिवर्तन में बहुत ही कुछ अच्छा हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव आने वाला है। और अभी हमारे जो फाइनेंशियल लॉसेस जो हुए हैं इस महामारी की वजह से, उसमें अब हमें एक और दिशा मिलने वाली है। शुक्र हमें इसमें बुध के साथ की जो मिलेगा उनको, और राहु का भी उनको जो साथ मिलेगा, वह बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हालांकि राहु के साथ में उनकी इतनी इस प्रेजेंट सिचुएशन में इतने बेटर रिजल्ट नहीं आने हैं और उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो रहेगा जो नॉर्मली हमेशा आते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे आएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि आपका और शुक्र का इस बार क्या संबंध पड़ रहा है, आपकी राशि पे इसका क्या प्रभाव है। इसके पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि यह जो राशि के लिए मैं बता रही हूँ चंद्र राशि के ऊपर आधार है। यानी कि आपकी जो चंद्र राशि है या आपके बोलते हुए नाम की जो राशि है उसके अनुसार आप देखिए। यदि आपको राशि के बारे में ज्ञान नहीं है तो मैं अपने इस वीडियो में अंत में उसके जो मैंने वीडियो बताया कि जिसमें आप अपनी राशि के बारे में जान सकते हैं इजी गोइंग वे में, आप वो देखिएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए प्रेडिक्शन रहेगा। और आगे भी आप जितने भी जो ट्रांजिट रहेंगे यानी कि गोचर जो रहेंगे प्लैनेट्स के, उसमें आप अपने उसमें रेफर करके पहचान सकते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ मेष राशि से। मेष राशि में शुक्र जो बैठेंगे वह बैठेंगे तीसरे भाव में, यानी कि पराक्रम के भाव में। अब पराक्रम का वैसे तो शुक्र से कोई लेना देना नहीं होता। शुक्र जो होते हैं वो बड़े ही सॉफ्ट, ब्यूटी और इन सब चीजों के कारक होते हैं, लेकिन फिर भी पराक्रम में बैठने के बाद वो भाग्य को देखेंगे, जिससे कि परिवर्तन का समय है। नए रिश्ते आपके बनेंगे, शादी की आपकी बात बन सकती है, नया बिजनेस आप खोल सकते हैं, धन आने का आपका समय है, लेकिन धन के खर्चे भी आपके बनेंगे। लेकिन अगर खर्चा होता है तो धन भी आता है। तो हमें खर्चों से कभी घबराना नहीं चाहिए और बल्कि ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हम अच्छे खर्चे करें, हमें अच्छा धन प्राप्त हो और हम हमारे जीवन की सुख सुविधाओं को हमेशा जुटाते रहें। तो खर्चों से कभी नहीं डरना है। यदि मैं देखूं तो शुक्र आपके 6th हाउस के भी है, मतलब को भी गवर्न करते हैं। उस हिसाब से आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको फायदा हो सकता है। यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप कोई तैयारी कर रहे हैं, आप ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हैं, तो इसमें आपको फायदा हो सकता है। आपका ब्यूटी पार्लर अगर कोई है या आपको भी ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत फायदा होगा। तो आप निश्चिंत होकर इसमें अच्छा करिए। दूसरा, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, धार्मिकता बढ़ेगी और उससे आपको लाभ होने वाला है। आप अपने दान पुण्य का कार्य कंटिन्यू रखिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा।
यदि इनके सबके उपायों पे मैं बात करूंगी तो मैं आखिरी में अंत में एक नॉर्मल उपाय जो सबके लिए करने में इजी रहेगा उसी पे मैं बात करूंगी, वो मैं अंत में बताऊंगी। अब मैं दूसरी राशि पे आती हूँ, वृषभ राशि पे। वृषभ राशि पे जो इनका संचरण है वो दूसरे भाव में हो रहा है, और दूसरे भाव में कुटुंब का भाव है, तो थोड़ा सा आपके कुटुंब में अपने व्यवहार को सुधारिएगा। वहां पे पहले ऑलरेडी राहु विराजमान है, इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको वहां तकलीफ दे सकता है। लेकिन आपके ससुराल से आपके संबंध कुछ अच्छे बन सकते हैं, वहां से आपको कोई बात सुनने को मिल सकती है जिससे आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन शुभ मांगलिक कार्य होने के पूरे पूरे चांसेस है। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन अगर आपका चल रहा है तो वो आपके फेवर में चला जाएगा। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, सेहत का आप ध्यान रखिए। लव लाइफ में लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए आप उसको संभाल के रखिए। यदि आपका कोई प्रेम से संबंधित कोई मैटर चल रहा है जिसको आप शादी में परिवर्तित करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप अपना ध्यान रखिएगा। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का टाइम है और एज वेल एज स्किल डेवलपमेंट का टाइम है। यदि आप कोई हुनर जानते हैं और आप अभी प्रेजेंट महामारी से अगर आपका कोई बिजनेस बंद हो गया है तो आप अपने हुनर को खोजिए, आपको उसमें सफलता मिलेगी और आप नया काम शुरू कर पाएंगे। यदि अब मैं मिथुन राशि की बात करूं जिस पर वह स्वयं आ रहे हैं, तो उनका तो कहना ही क्या। देखिए, मिथुन राशि के लिए तो बहुत ही बढ़िया टाइम आने वाला है। इसमें आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, लाभ का ये समय रहेगा। लव लाइफ में आपकी जो भी परेशानी चल रही थी वो सुधरेगी। मैरिड लाइफ बड़े में अच्छा होगा, आपका जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो अब सॉल्व होंगे। मन माफिक आपको काम मिलेगा और काम भी अच्छा चलेगा। यदि मैं आपके टाइम की बात करूं तो टाइम ये आपका फेवरेबल टाइम है, आप इसमें अच्छे निर्णय ले सकते हैं। जैसे किसी अच्छे समय का इंतजार कर रहे थे तो ये वह समय है जब आप कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन आपकी सेविंग के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, आप उसका बहुत ध्यान रखिए, आपकी सेविंग डिस्टर्ब हो सकती है और आपका खुद का अपना स्वयं का व्यवहार आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपना व्यवहार अच्छा रखें। यदि मैं आगे बढ़ती हूँ, कर्क राशि की बात करती हूँ, तो ये उनका फेवरेबल टाइम रहेगा। ट्रेवल्स जो करेंगे, हालांकि इस परिवेश में मैं जैसे ही कहती हुई आई हूँ कि वर्तमान परिस्थितियां ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ नहीं है, पर अगर मजबूरी है तो करना भी पड़ता है, तो आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए करेंगे तो ट्रैवलिंग आपके फेवर में जाएगी। अच्छा माहौल मिलेगा, परिवार में आपको सपोर्ट रहेगा, परिवार का आपको स्पिरिचुअलिटी आप अपनी बढ़ा सकते हैं इस टाइम पे। यदि आप कोई वेट कर रहे हैं किसी चीज को ज्वाइन करने का, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को, तो वो आप डिसीजन ले सकते हैं या ले लेंगे। आपके सुख को बढ़ने का टाइम है। जॉब में आपका कोई ना कोई चेंजेस दिख रहे हैं और वह जॉब आप चेंज करेंगे भी, लेकिन अपनी बुद्धि का उपयोग करिएगा, आपका जॉब चेंज हो सकता है और अच्छा भी मिल सकता है। आप अपना और अपने परिवार का विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी जो बात करने की लहजा है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है, तो आपको इस विषय पे ध्यान देना होगा। यदि मैं सिंह राशि की बात करूं 5वें नंबर की, तो यह बहुत ही अच्छा समय आ रहा है उनका। इतना इंपॉर्टेंट टाइम है और हर इंपॉर्टेंट टाइम के हर इंपॉर्टेंट क्षेत्र में उनको प्रगति मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यदि वह किसी भी तरह से पार्टनरशिप में है, कोई भी उनका पार्टनरशिप का बिजनेस है, वो बहुत अच्छा स्किल में बदलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। आपके जो सामाजिक दायरे हैं वो बढ़ेंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स लेवल्स जो हैं वो बढ़ेंगे, जिससे आपको पूर्ण फायदा मिलेगा। आप अपने धन से संबंधित कई चीजों का डिसीजन ले सकते हैं। आपका पुराना पैसा कहीं ना कहीं जो अटका था वो वापस आ जाएगा और आपको कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ सपोर्ट मिल जाएगा कि जिसमें आप जो भी परेशानियां अभी तक झेल रहे थे उसमें आपको नई दिशा मिलेगी। तो सिंह राशि वालों का निरंतर कार्य में वृद्धि मुझे दिख रही है कई पिछले 1-1.5 महीने से, तो वो उसको और बढ़ाने का काम करेंगे शुक्र। तो खुश हो जाइए, यह एक समय अच्छा है। आपको आपके परिवार में भी माहौल बहुत अच्छा मिलेगा। आपके लव पार्टनर, आपके मैरिड लाइफ के पार्टनर या आपके बिजनेस पार्टनर, तीनों ही तरह के पार्टनर जो भी आपके जीवन में है वो आपको सपोर्ट करेंगे। कन्या राशि की बात करती हूँ आगे, इसमें बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। कन्या राशि जो कि पंचमस्थ शनि से मैं बार बार कहती हूँ कि शनि के प्लेसमेंट से अभी उन्हें थोड़ी समस्या आई हुई है, लेकिन अब ये सब राहत के कुछ ना कुछ जो काम हो रहे हैं उसमें एक ये बढ़ोतरी रहेगी। कामकाज मिलेगा, पिता से सलाह लेके काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे और उसमें आप आगे बढ़ेंगे भी। यदि बॉस से बात कर रहे हैं, यदि आपके पार्टनर हैं, तो वो भी आपके फेवर में बात करेंगे, वो लोग आपकी बात को समझेंगे। आप उनके सामने यदि कोई बात रखेंगे तो आपका काम भी अच्छा माना जाएगा। यदि मैं लव लाइफ की बात करूं तो आपकी मैरिड लाइफ और लव लाइफ में आप काफी अच्छा रहेगा, लेकिन यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना एडजस्टमेंट करते हैं। यदि आप किसी पर्टिकुलर बात पे चिपक जाते हैं, अडेयर होते हैं और उसके बाद आप स्टिक टू वन इशू वाली सिचुएशन में आ सकते हैं, और यदि आप इसको मेंटेन करते हैं तो वहां आप अपना रिश्ता बिगाड़ लेंगे। तो प्लीज ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियली थोड़ा सा यह जो काम है आपका, इसमें एक अलग चीज सामने देखने में आएगी कि इसमें आपको ऑपोजिट सेक्स से फायदा मिलेगा। यदि पुरुष है तो महिला से फायदा मिलेगा, यदि महिला है तो पुरुष से फायदा मिलेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए भी यह समय एक अच्छा समय कहला सकता है। तुला राशि पे आऊंगी, भाग्य स्थान में आ रहे हैं। लग्नेश का भाग्य में आना
वाह क्या कहना, मान लाभ ही लाभ का समय है। आप मतलब मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ये एक महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, मैं अगर सिर्फ ये भी कहूँ तो। लेकिन चूंकि सब राशियों के लिए सब बताती हूँ, तो इसलिए आपको बताना जरूरी है। अज्ञात भय से यदि कोई चीज है आपके दिमाग में तो प्लीज निकाल दीजिए, ये अच्छा समय है, इसको उसमें अच्छे से यूटिलाइज करिए। आपके पिता की सलाह लीजिए, वो आपको जो सलाह दे उसमें काम करिए। आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है लेकिन ध्यान से करिए, वो भी आपको फायदा बढ़ाएगी। यदि आप कोई अपना ऐसा बिजनेस प्लान करना चाह रहे हैं तो भाग्य आपका साथ देगा, नया बिजनेस आप ओपन कर सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होगी। यदि आपने कोई अपनी मन की इच्छा का अनुरूप कोई काम करने की सोच रखा है तो वो आपके फेवर में होगा। बच्चों का ध्यान रखना होगा, तरक्की का टाइम है, वो आपका कोई ना कोई तरक्की आपका वेट कर रही है। मैं बहुत अच्छी बात बता रही हूँ तुला वालों को, कोई लव प्रपोजल आपको मिल सकता है, या आपको कोई ना आप किसी ना किसी को लव प्रपोजल दे सकते हैं। यदि प्रॉपर्टी की बात करूं तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही तो उसमें कहीं ना कहीं रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। ट्रैवलिंग आपके फेवर में रहेगा, आप अपने पिता से अपने रिश्ते अच्छे बनाइए, और आपके फॉरेन जाने के चांसेस भी हैं यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो। अगर मैं आगे बढ़ती हूँ वृश्चिक राशि के लिए, तो वृश्चिक राशि का यह थोड़ा सा डिस्टर्ब वाला टाइम है, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र का गोचर है, थोड़ा दिक्कत देता है। चोट चपेट की घटनाओं से दूर रहिएगा। आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यू का भी ध्यान रखना रहेगा। थोड़ा सा यदि आप अपनी मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा किसी के कहने में आते हैं और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर बैठेंगे, तो इसलिए किसी की बात में ना आए, किसी तीसरे की वजह से आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब मत करिएगा। कुछ ना कुछ लेकिन इस चीज से आप गुजरेंगे कि कुछ आपके सामने लोगों की ऐसी सच्चाइयां आएगी जो आपको डिस्टर्ब करेगी। तो आप लोगों के लिए यही एक सलाह है कि थोड़ा अपना दिमाग का बुद्धि का कार्य का ध्यान रख के अपने रिश्तों को संभालें। यदि वैसे देखा जाए तो परिवार में शुभ मांगलिक कार्य होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, उसके अच्छे एक टाइमिंग्स बनेगी। टाइम वैसे ठीक नहीं है, एक महीने का थोड़ा सा सोच समझ के अच्छे से सेहत का ध्यान रखते हुए निकालिए। लेकिन ससुराल पक्ष से आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिलने वाला है, तो आप अपने लिए कोई अगर यहाँ वहां से कोई आपको कुछ बात चल रही है तो उसमें आपकी फेवर में जाएगी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, धनु राशि पे आती हूँ। धनु राशि वालों का भी बहुत अच्छा टाइम है। यदि वो बात करें लव लाइफ की, अपने लाइफ पार्टनर की, तो एक बहुत अच्छा समय देखेंगे। इस टाइम पे उनकी ट्यूनिंग काफी अच्छी सेट रहेगी। तो हस्बैंड वाइफ की लव लाइफ में देखा जाए तो जो भी लव बर्ड्स हैं उनका भी अच्छा समय रहेगा। लेकिन आप कोई ना कोई झगड़ा करने की इच्छा रखेंगे तो फिर आप अपना माहौल बिगाड़ लेंगे, इसलिए आप भी इस समय को इसी दृष्टि से देखिए कि एक अच्छा समय है और बिना लड़ाई के इसको पास ऑन करना है। इसमें आपका धन खर्च होगा, लेकिन अच्छे काम में धन खर्च होगा, इसलिए आपका मन खुश रहेगा। आप खुश रहेंगे, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। सामाजिक दायरा बढ़ने से एक चीज ये होगी कि आपको कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे काम करने में, और आप कुछ ना कुछ नया अपने काम में सोच सकते हैं। आपका जो प्रदर्शन है वो भी काफी अच्छा रहेगा, और आपके काम की तारीफ होगी, सराहना होगी। बॉस आपके काम को सपोर्ट करेगा, वैल्यू मिलेगी। आप अपने स्तर पे हर तरह से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और उसके आपको परिणाम भी बहुत अच्छे मिलेंगे। यदि मैं आगे बढ़ती हूँ मकर राशि, मकर राशि के लिए भी बहुत बढ़िया गोचर है ये। वह अपने वक्त का फायदा उठाइए, एक महीने का टाइम है, काफी छोटा टाइम है, लेकिन बहुत फ्रूटफुल रहेगा। उनका कोई लोन है वो भी चुक जाएगा। यदि लोन में चुकाने में कहीं समस्या आ रही थी तो कहीं ना कहीं उसका इंतजाम हो जाएगा। छोटे मोटे खर्चे से आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। आगे भी देखूं तो कोई नई हैबिट्स का अगर आपको आदत का अपनाने का सोच रहे हैं, जैसे कि कोई अपनी लाइफ में कोई चेंजेस लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आप सफल हो जाएंगे। करिएगा जरूर, और अच्छे अच्छे चेंजेस की बात कर रही हूँ मैं। यदि मैं समय की बात करूं तो टाइम अच्छा है ये। शेयर मार्केट में आपको, या फिर जो भी आप रिस्क वाला काम करते हैं जिसमें हमें रिस्क से फायदा लेना होता है, जैसे वायदा बाजार है या शेयर मार्केट है, जैसे लॉटरी है, ऐसी जो चीजें होती है, यदि आप उनसे जुड़े हैं तो आपको उसमें फायदा होने वाला है। आपके लिए शत्रु भी थोड़े से डरेंगे, लेकिन मधुमेह की समस्या, जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनको हेल्थ इश्यूज में इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, कृपया ध्यान रखें। आपके लीगल कॉम्प्लिकेशंस में आपको कहीं ना कहीं कुछ फेवर मिल जाएगा। आपके लिए कोई फॉरेन यात्रा का प्रपोजल भी आ सकता है। कुंभ की बात करूं, उनका भी बहुत अच्छा टाइम है और उनका भाग्य साथ देगा। भाग्य में उनको वृद्धि होगी। कोई नए काम की कोई रूपरेखा तैयार करना चाह रहे हैं वो हो जाएगी। आप नया काम ले सकते हैं, उन्हें नया काम लेना भी चाहिए। उनके सामने अपॉर्चुनिटीज भी आएगी और उन्हें करना चाहिए, लेकिन उनको अपने व्यवहार में लाइफ पार्टनर के साथ में अपना अहंकार का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। यदि वो लाइफ पार्टनर का मन दुखाएंगे तो उनको सफलता में प्रॉब्लम आएगी। तो कुंभ राशि वालों के लिए सबसे जरूरी चीज है कि वो अपने व्यवहार में मधुरता हमेशा बना के रखें। फिर वो लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, या कोई भी हो, उनके साथ उनकी जो उनका व्यवहार है वो उनके अहम की वजह से बिगड़ेगा और वो अपना काम बिगाड़ सकते हैं। तो इस बात का उनको बहुत ध्यान रखना होगा। यदि उनको
बॉस या कस्टमर्स जो हैं वो उनको फेवर करेंगे, उनको नए बॉस मिलेंगे और वो भी काफ़ी फेवरेबल मिलेंगे, उनको पसंद आएंगे। अगर इनकम की बात करूँ तो इनकम बढ़ेगी, कहीं ना कहीं से पैसे जो अटके हुए थे वो पैसे मिलने वाले हैं। आप सब्र करें, इस महीने में आपका काम होने वाला है। यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को आप जूझ रहे हैं तो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं कोई रास्ता मिलेगा। नया बिजनेस, नई स्किल डेवलपमेंट का टाइम है, आप अपने हुनर को पहचानिए। यदि आपको लगता है कि इस काम में मुझे आगे सफलता मिल सकती है तो यस, डेफिनेटली मेहनत करिए, आपको सफलता आपका वेट कर रही है। अब मैं मीन राशि की बात करूंगी तो मीन राशि के लिए सबसे पहले एक इंटीमेशन यह है कि उन्हें अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। जो अभी सर्दी जुकाम की जो भी बीमारी चल रही है, गले में खराश और ये सब चीजें के से उनको अपने आप में दूरी बना के और अपना ध्यान रखना होगा। तो यह उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। यदि इसके अलावा और आगे बात करूं तो वैसे उनकी पर्सनल लाइफ काफी सुधरेगी, उसमें वो काफी बैलेंस बनाएंगे और काफी खुशनुमा माहौल रहेगा घर का। शुक्र उनको बहुत अच्छा देने वाले हैं इस विषय में। घर में शांति रहेगी, उनको अपने आगे काम करने में एक दिशा मिलेगी जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। यदि वो आगे एक्सपेंशन करेंगे तो उनको फायदा हो सकता है। यदि वर्क प्लेस की बात करूं तो वर्क प्लेस पे वो खुश रहेंगे। खुश रहने से बहुत फर्क पड़ता है, आपकी एनर्जी लेवल बहुत बड़ी रहती है। फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल करना होगा और आपको लेन देन में भी सावधानी बरतनी होगी। आप किसी को जो पेमेंट करना चाह रहे हैं, कभी आपसे कोई ऑनलाइन पेमेंट गलत हो जाएगा जिससे आपका नुकसान हो सकता है, तो आप बहुत सतर्क रह के लोगों को पैसे दीजिए। कोई आपको गलत झूठ जिसको बोलते हैं छलावे में लाकर आपके साथ में कोई ना कोई फ्रॉड करने की कोशिश करेगा, आप उससे भी सावधान रहिएगा। आपको अपनी माता की सेहत का विशेष ख्याल रखना है इस पूरे एक महीने, और पिता के साथ के संबंधों का भी आपको ध्यान रखना होगा। फाइनेंशियल कंडीशंस में बात कर चुकी हूँ कि थोड़ी अभी तंगी का माहौल है, आपको थोड़ा सा सेविंग पे ध्यान देना होगा। तो यह आपके लिए, सभी के लिए शुक्र के गोचर पे मैंने बात करी है। शुक्र जो कि धन के कारक होते हैं, शुक्र जो कि पत्नी के कारक होते हैं पुरुषों के लिए, शुक्र का ध्यान रखना। यदि किसी की कुंडली में शुक्र खराब होता है तो उनको जेनेटल प्रॉब्लम्स की समस्या रहती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की समस्या रहती है। शुक्र हमारे दाम्पत्य जीवन के बहुत बड़े कारक हैं। यदि आपने शुक्र को डिस्टर्ब कर रखा है तो आपकी मैरिटल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहेगी। इसलिए सभी को ये सलाह दी जाती है कि शुक्र के कारण आप अगर परेशान हैं तो शुक्र के उपाय जरूर करना चाहिए, इससे आपके दाम्पत्य जीवन में फर्क आएगा। शुक्र का सबसे अच्छा उपाय, यदि आप पुरुष हैं, क्योंकि पुरुष के लिए स्त्री शुक्र होती है, पुरुष को हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी स्त्री हो, और उनका हमेशा सदैव सम्मान के साथ बात करते हुए पेश आना चाहिए। अपनी लाइफ पार्टनर का विशेष ख्याल रखेंगे तो बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। यदि मैं शुक्र के आगे के इसमें, तो आप शुक्रवार के दिन सभी के लिए कोई भी काली गाय की सेवा करिए, उसे हरा चारा खिलाइए, क्योंकि बुध के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है। बुध जो कि ग्रीन कलर के भी कारक होते हैं, तो काली गाय को शुक्रवार के दिन आप चारा खिलाइए। काली चींटियों को चीनी और आटा मिला के डालिए। और सबसे बेहतर अगर उपाय करने हैं तो इस एक महीने यदि थोड़ी बहुत भी आपको लगती है संभावना कि मेरे लिए तो गोचर गड़बड़ करने वाला, मुझे तकलीफ है, तो आप ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, और इसका यदि बीज मंत्र की बात करूं, ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र के जाप से आप अपना यह समय बिता सकते हैं और इसके अच्छे लाभ पा सकते हैं। तो यह है शुक्र का गोचर, और आप अपना ध्यान देके इस समय का भी उपयोग में लीजिए, सभी के लिए फायदा करेगा। मैं आपके लिए शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका ये समय बहुत अच्छा जाए। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे नए वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। और इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगी कि यदि आप इस वीडियोस को शेयर करेंगे तो किसी ना किसी का फायदा भी होगा, और मेरा तो भला होना ही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी वंस अगेन। आप अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बम बम भोले, बाय।